अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अंजना ओम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के दौरान कुछ ऐसे ब्लंडर करती हुई नजर आई जिसको लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ पूरी तरह से उनको ट्रोल किया जाने लगा और ये कहा जाने लगा वाकई में अंजना ओम मोदी अपने काम पर लग गई है। लेकिन जिस तरह से 4 घटनाएं खासतौर से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो बेइज्जती देखने में आई है अंजना ओम मोदी की, और उसके साथ ही जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अंजना नौसिखिया हैं, रिपोर्टिंग तक नहीं आती ढंग से, उनको यह नहीं मालूम कि कौन अधिकारी कैमरे के सामने बयान दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। वो भारत में जिस तरह से किसी के भी ऑफिस में घुस जाती हैं, खासतौर से बड़े बैनर्स, चाहे वो आज तक की बात करें या और बड़े बैनर्स की बात करें, वो अपने आप आगे किसी को नहीं गर्दानते। लेकिन जिस तरह से यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव है भारत की, उन्होंने जो अपना बयान दिया था उस पर वाहवाही लूटने के लिए अंजना उसके पास पहुंची और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हुई वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अंजना ने कई चीजें ऐसी थीं जिनको न सिर्फ अंजना बल्कि जितनी भी मीडिया भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कवर करने के लिए गई थी, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को तलाश करती रही जिसमें जो उनके एजेंडे में फिट बैठता था। उनको वो दृश्य नहीं दिखाई दिए जिसमें किसानों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, गो बैक मोदी के नारे लगाए गए, किसानों के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको लेकर सवालात किए गए। उसके साथ ही न सिर्फ किसान बल्कि भारत में जिस तरह से नाजीज्म आ रहा है उसको लेकर भी तरह तरह के बैनर्स लोग हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ऐसी चीजों को जानबूझ करके गोदी मीडिया ने नजरअंदाज किया। पहले मैं वो 4 वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें भयंकर बेइज्जती हुई है अंजना ओम मोदी की और सवालात खड़े हो रहे हैं, और यह बिल्कुल दिख रहा है कि किस तरह से अपने आका को खुश करने के लिए कुछ जगहों पर जाकर के ये दिखाने की भारत में कोशिश की कि किस तरह से यहां पर लोग जोश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर। पहले ये दृश्य देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है, तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील पैक्ट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है। लेकिन तो देखा आपने किस तरह से इन 4 वीडियो के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान ऐसी ऐसी चीजों को शूट करने में लगी रही गोदी मीडिया जिससे पूरी तरह से एक तरफा मैसेज जा सके। लेकिन इसी दौरान वहां पर प्रदर्शन हुआ, लोग अपनी गाड़ियों के पीछे इस तरह के बैनर्स लगाते हुए सड़कों पर नजर आए जिसमें मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, किसानों के ऊपर हो रहे जुल्म, किसान जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि पिछले 9 महीने में जो आंदोलन हुआ है उसमें 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी है, उसको लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की गई। देखिए इन दृश्यों में। तो ये थी
दोनों एंगल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से गोदी मीडिया सिर्फ एक तरफा रिपोर्टिंग वहाँ पर करती हुई नजर आई, और जो प्रधानमंत्री की विजिट के लिए जिस तरह की नारेबाजी की गई उनके खिलाफ, जिस तरह से समर्थन में किसानों के लोग खड़े हुए। और उसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे पहले जितने भी दौरे थे प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें जिस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित होते थे, लोग पूरी तरह से इन प्रोग्राम्स में हज़ारों की संख्या में इंडिया से लोग जा कर के इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे, भीड़ इकट्ठा करने का काम क्या करते थे, वो सब चीज़ें नदारद आईं। और उसके साथ ही जिस तरह से जो बाइडन और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के जो बयानात सामने आए, वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, किस तरह से जमहूरियत को मजबूत करने का दर्स प्रधानमंत्री मोदी के सामने जिस तरह से दिया गया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं तमाचा है नरेंद्र मोदी के ऊपर और देश की उस व्यवस्था के ऊपर जो पिछले 7 साल से चल रही है, और जिस तरह से एक तबके को, एक धर्म को, दबे कुचलों को, अक़लियतों को, SC ST के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।